Good morning, students. Today we are going to read the lesson 9, The Bond of Love. In this lesson, we have been told that love may be between human being and animals also. Just the love exists between human beings and the animals to animal, and it can exist among human beings and animals. This is the way of give and take. So here in this lesson we will see that there is deep love between a woman and the bear. Now I read the lesson. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में भी प्यार हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है? लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑफेंड. फैसिनेटिंग का मतलब अट्रैक्टिव. अकाउंट ऑफ एन ऑफेंड स्लॉथ बियर that was rescued by the author. स्लॉथ बियर का मतलब इसके अनाथ बियर को जो है ना, जिसको कि ऑथर ने बचाया था. स्लॉथ बियर्स इनहैबिट forested areas including the tropical rain forest of India and grasslands at lower एलिवेशंस. यानी स्लॉथ बियर जो है ना, इनहैबिट का मतलब रहते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़. फॉरेस्टेड का मतलब क्या है? जहाँ पर घने जंगल होता है, पेड़ होते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं. इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसके साथ साथ जो है वो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं एट लोअर एलिवेशंस. यानी लोअर एलिवेशंस का मतलब जहाँ पर ऊंचाई कम होती हैं. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर. बहुत ही गहरे बाल होते हैं उनके. एंड लॉन्ग मजल्स. मजल्स का मतलब क्या होते हैं? जो उसका फेस होता है वो लंबा होता है, ऐसे वुड जो होता है. यूजिंग देयर क्लास टू डिग. एंड दे यूज़ देयर क्लास यानी पंजों को जो है ना वो डिग करने के लिए यूज़ करते हैं. दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब. और अपने जो लिप्स को जो है ना फॉर्म ए ट्यूब, एक ट्यूब बनाने के लिए अपने लिप्स को यूज़ करते हैं. वो कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में डीप जा सकती है. और इन टू हार्ड टू रीच एरियाज़ लाइक डेड ट्रीज़ फॉर देयर फूड. और जहाँ जो डेड ट्रीज़ होते हैं उनमें भी वो जा सकती है अपने फूड को गेन करने के लिए. देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स. जो उनका मेन फूड होता है टर्माइट्स होता है. यू कैन हियर दैम suck up their food from several feet away. You can hear them. यहाँ पर आप उनको सुन सकते हैं. suck up their food, अपने फूड को सक करना, लेना, फ्रॉम सेवरल फीट अवे. तो यहाँ जो अपने लिप्स से जो ना पाइप टाइप बना लेते हैं, तो पाइप से क्या करते हैं वो सक करते हैं. मतलब जस्ट चूसना, ठीक है. वो अपने फूड को कई फीट जो है दूर से भी वो अपने फूड को सक कर सकते हैं. आई विल नाउ द लेसन स्टार्ट्स. टिल हियर that was the will explain of the activities of the bear, how they can get their food and where they are living. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I
वेल बिगिन विद ब्रूनो। द ऑथर सेज दैट कि मैं अपनी जो स्टोरी है उसको ब्रूनो के साथ बिगिन करूँगा, स्टार्ट करूँगा। माई वाइफ्स पैट, कौन है वो? ब्रूनो। ब्रूनो छोटे बियर का नाम है, ठीक है। और कहता है कि मैं अपनी जो एक स्लोथ बियर है उसको, मेरी वाइफ का जो पैट है, आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और मैंने उसको बाई चांस एक्सीडेंट के द्वारा मैंने उसको फॉर हर, मैंने उसके लिए लेके आया था, अपनी फॉर का मतलब वाइफ के लिए। 2 years ago we were passing through the sugar cane fields। 2 साल पहले हम सुगर केन का मतलब क्या है, गन्ने के खेतों से हम गुजर रहे थे। नियर माई मैसूर, मैसूर के पास में। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाई शूटिंग एट दैम। यानी वाइल्ड जो पिग्स होते हैं उनको शूट करते हुए, है ना, पीपल उनको वहाँ से भगा रहे थे, ड्राइविंग अवे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ को शॉट किया गया और कुछ बच गए। वी thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। हमने सोचा कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। ओवर व्हेन, जब अचानक एक ब्लैक स्लॉथ बियर जो है वो पैंटिंग मतलब कूदते हुए, जैसे पैंट करते हुए, केम आउट, बाहर आया, इन द हॉट सन, यानी गर्मी थी और बिल्कुल मतलब रोशनी थी सन की, तो बाहर आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। Now I will not shoot a sloth bear wantonly। वांटनली का मतलब क्या है, गुड रीज़न, फॉर नो गुड रीज़न, यानी बिना किसी अच्छे रीज़न के, ठीक है, बिना किसी अच्छे पर्पज़ के मैं इसको शूट नहीं करूँगा। बट क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो है कि एक हो द पुअर बेस्ट, उस बेचारे बेस्ट के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे कंपेनियन ने, साथी ने जो है ना, डिडंट फील, ऐसा फील नहीं किया कि मुझे उसको नहीं मारना चाहिए, दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली, उसने अचानक एकदम से जो ना शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर जो है ना बियर को शूट कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन animal we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जैसे ही हमने उस गिरे हुए एनिमल को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी, हम बड़े हैरान थे देख करके कि जो ब्लैक फर थे ऑन इट्स बैक, कि उसकी जो बैक पर ब्लैक फर थे, मूव्ड, वो हिल रहे थे, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और जो है ना उस प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, और वो जो है ना उसकी मतलब जो पीठ पे जो चीज़ थी वो डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ जो है ना, ग्राउंड फेसिंग, उसका फेस ग्राउंड की तरफ था, और वो लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वो लटक रहा था, ठीक है। प्रोस्टेट बॉडी, यानी ये बॉडी किसके लिए बता रहे हैं, ये जो लिटिल जो स्लॉथ बियर था ना उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी बॉडी जो है ना, उसके जो ब्लैक फर थे, यानी वो अपनी मदर के साथ था, ठीक है। देन वी सा इट वॉज baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her। ये हमने देखा ध्यान से, तो ये एक बेबी बियर था जो कि अपनी मदर की बैक पर राइड कर रहा था और अचानक उसकी मदर को हमने शूट कर दिया था। द लिटिल क्रिएचर ran around its prostrate parent making a pitiful noise। पिटीफुल मतलब दया भरा जो चिल्ला रहा था वो, कि उसकी मदर नहीं रही, तो अपने जो प्रोस्ट्रेट जो पेरेंट थे उनके साथ जो है ना क्रिएचर रेन अराउंड, उसके चारों तरफ वो दौड़ रहा था। आई रेन अप टू इट टू अटैम्प्ट ए कैप्चर, मैं उसकी तरफ दौड़ा, टू अटैम्प्ट ए कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए, वो की कोशिश में। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, तो वो
स्कूटेड का मतलब क्या है, घुस गया, रेन अवे, ठीक है, वहाँ पर भाग गया वो, कहाँ, शुगर केन के फील्ड में। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, और इसको इट मीन्स यहाँ पर उस बेबी बियर को, विद माई कंपेनियंस, मैंने अपने कंपेनियंस के साथ जो ना, अपने साथियों के साथ उसको फॉलो किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और मैं इसको पकड़ने में सफल हो गया आखिर में। इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. उसने अपने लंबे, हुक का मतलब क्या है, लंबे और पतले जो मुड़े हुए जो पंजे होते हैं, हुक टाइप, ठीक है, उन पंजों से उसने मुझे स्क्रैच करने की कोशिश की, ठीक है। while आई इट स्नैप्ड, स्नैप का मतलब जब उसको पकड़ा गया, उसकी नेक से पकड़ा गया मैंने, ठीक है, यानी स्कूटेड का तो हो चुका था वो तो। ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लास, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, जो गन होती है ना, जो जिसमें गन रखते हैं वो बैग, उस बैग में हमने उसको रख लिया। वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, हम जब वापस बैंगलोर आए तो हम ले लिया था। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मैंने बड़े आराम से उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया, उसको तोहफे के तौर पर दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसकी जो नेक के चारों तरफ उन्होंने क्या पहना दिया, एक रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग इट्स द कब वॉज ए बॉय, शी क्रिश्चन्ड इट ब्रूनो, और जब उसने पाया कि ये जो बेबी ब्रूनो था वो मेल था, ठीक है, कब जो था ना बॉय था यानी मेल था, तो तब उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया। शी क्रिश्चन्ड इट ब्रूनो, तो उसका नाम क्या रख दिया उसने, ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, ब्रूनो ने जल्दी से ही बोतल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. यानी कुछ एक दिन के बाद ही जो ना उसने हर चीज़ खाना और पीना स्टार्ट कर दिया। And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork. ठीक है, पोर्क क्या होता है, सूअर का मांस, मीट, ठीक है, उसने हर चीज़ यानी पोर्क भी खाना स्टार्ट कर दिया, नट्स भी, फ्रूट भी, वेजिटेबल भी, और किसी भी इंग्रेडिएंट्स से जो है ना, पोरेज का मतलब था दलिया बनाना, दलिया, ठीक है, मिक्स, तो वो उसने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिल्लीज, रिगार्डलेस, भले ही उसके जो अंदर जो है ना कुछ भी हो, चाहे चिल्ली हो चाहे कुछ भी हो, स्पाइसेस, यानी कंडीमेंट्स का मतलब क्या है, स्पाइसेस एंड चिल्लीज, ठीक है, चाहे उसमें मिर्चें हो और चाहे स्पाइसेस हो, कुछ भी हो, रिगार्डलेस, उसका कोई वो नहीं था उसको प्रॉब्लम। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसने सारी चीज़ें खानी स्टार्ट कर दी। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, buttermilk, beer and alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. relish का मतलब क्या है, वो बड़े शौक से, बड़े स्वादिष्ट तरीके से वो उसको लेता था। it all went down with relish, कि वो सब इन चीज़ों को खाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बेटा कि उसकी जो उसने क्या क्या खाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उसने बोतल से दूध लेना स्टार्ट किया, फिर उसने हर जो चीज़ खाने स्टार्ट कर दी और पीने वाली चीज़ थी, फिर उसकी जो और सारी चीज़ें कितनी थी, ये सभी चीज़ें जो है ना उसने खानी स्टार्ट कर दी थी, जो भी स्पाइसेस के अंदर है, ठीक है बेटा। ये सब उसकी जो क्या है खाने पीने की चीज़ें के बारे में है। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू Alsatian dogs. That is the breed of the dog, Alsatian. The bear became very attached to our two Alsatian dogs. Yani it means the author had two dogs of breed Alsatian, और
उनके साथ उसकी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स, और जो हमारे किराएदारों के जो बच्चे थे उनके साथ भी उसकी अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। लिविंग इन आवर